महान दार्शनिक सुकरात एक बार अपने शिष्यों के साथ चर्चा कर रहे थे। तभी एक जोशी वहां पर आ पहुंचा। सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए वह बोला, मैं ज्ञानी हूं। मैं किसी का भी चेहरा देखकर उसका चरित्र बता सकता हूं। बताओ तुम में से कौन मेरी इस विद्या को परखना चाहेगा। सभी शिष्य सुकरात की ओर देखने लगे। सुकरात ने उस ज्योतिषी से अपने बारे में बताने को कहा। अब वो ज्योतिषी उन्हें ध्यान से देख रहा था। सुकरात भी बहुत ही बड़े ज्ञानी थे, लेकिन दिखने में बहुत ही सामान्य थे। ज्योतिषी उन्हें बहुत देर तक निहारता रहा और बोला, तुम्हारे चेहरे से पता लगता है कि तुम सत्ता विरोधी हो। तुम्हारे अंदर विद्रोह करने की भावना प्रबल है। तुम्हारी आंखों के बीच पड़ी सुकुड़न बताती है कि तुम बहुत ही ज्यादा क्रोधी हो। ज्योतिषी ने इतना ही कहा था कि वहां पर बैठे सभी शिष्य गुस्से में आ गए और उस ज्योतिषी को तुरंत वहां से चले जाने को कहा। लेकिन सुकरात ने उन सभी को शांत करके ज्योतिषी को अपनी बात पूरी करने के लिए कहा। ज्योतिषी बोला, तुम्हारा बेडौल सिर और माथे से पता चलता है कि तुम एक लालची इंसान हो और तुम्हारी ठोड़ी की बनावट बताती है कि तुम सनकी भी हो। इतना सुनकर वहां बैठे सभी शिष्य और भी ज्यादा गुस्से में आ गए। लेकिन इसी के विपरीत सुकरात खुश हो रहे थे। उन्होंने अपने सभी शिष्यों को शांत किया और ज्योतिषी को पुरस्कार देकर वहां से विदा कर दिया। सभी शिष्य सुकरात के इस व्यवहार से आश्चर्य में पड़ गए थे और उनसे पूछा, गुरुजी आपने ऐसा क्यों किया? आपने उस ज्योतिषी को पुरस्कार क्यों दिया, जबकि वो तो आपकी बेइज्जती कर रहा था? तो सुकरात ने कहा, नहीं, ज्योतिषी ने जो कुछ भी कहा है वो सब सत्य है। उसके बताए सारे दोष मुझ में हैं। मैं लालची हूँ, क्रोधी हूँ, सनकी भी हूँ। लेकिन वो एक बात बताना भूल गया। उसने केवल मेरे बाहरी व्यक्तित्व को देखा, मेरे विवेक को नहीं देख पाया, जिसके बल पर मैं इन सभी बुराइयों को अपने नियंत्रण में रख सकता हूँ। बस वो यहीं पर चूक गया। वो मेरे बुद्धि बल को नहीं समझ पाया। दोस्तों, हमें भी किसी की बाहरी पर्सनैलिटी को देखकर उसके कैरेक्टर का अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए। बाहर से शरीर की दिखावट कुछ भी हो सकती है, लेकिन इससे इंसान के चरित्र का पता नहीं चलता। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इस कहानी को ज़रूर लाइक करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।